और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तालिबान जनरल रिप्लाई टू पाकिस्तान एंड टॉकिंग अबाउट इंडिया। पाकिस्तान आर्मी रेडी टू अटैक ऑन अफगानिस्तान। मतलब पाकिस्तान को आर्मी हो या पाकिस्तान की आवाम हो, मतलब यार आम लोगों को टेक्नोलॉजी का तो चलो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन हर एक मोड़ पे बस युद्ध करो युद्ध करो युद्ध। भाई युद्ध से ना, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देख लेते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि ये पठान भाई की चैनल की ओर से और तालिबान सरकार मतलब तालिबान जो आर्मी है उसके जनरल का है वीडियो, तो लास्ट तक जरूर देखना। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जंग का मसला बहुत सीरियस हो गया ये, और अब तालिबान क्या बोलते हैं एक वीडियो लेके आया हूं, ट्रांसलेट करके बताऊंगा। इसको सुनिए कि तालिबान ने अफगानिस्तान के टीवी पर बैठकर पाकिस्तान को क्या क्या कहा है। यकीन करें, अगर पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत भी, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी शर्म नाम का कोई पुर्जा है ना, तो यह वीडियो देखने के बाद ना शक्ल ना दिखाए कभी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को। तो चलें दोस्तों, इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ट्रांसलेट करके बताऊंगा, जरा सुनिए आप गौर से। تاسو فکر کړی چې طالب به د تا د لاس آله وګرځي، څه چې ته وایې هغه به کوي. له هندوستان سره به اړیکې ستا په رابطه ساتي، د تا په خواکه به یې ساتي، له مسکو له نورې نړۍ سره به یې د تا په خواکه ساتي. په تیرو مذاکراتو کې هم دوی دغه کوشش کړی ده چې دغه مذاکراتي ټیم په قطر کې انحصار کې وساتي، چې ناکامه شوي دي. دوی همیش په خپل سیاست کې ګول خوړلی ده. پښتو لنګویج بوټو د په افغانستان د برید خبره نه کوي. دوی د له بنګال نه هغه 95 زره دریشیانې واخلي چې دوی له پوج نه یې ویستلي دي. دوی د کارګل د جګړې پوښتنه وکړي. هغه سړی راځي چې په هره جګړه کې دوی چې جګړه کړې دي، دوی فوج خپل خلک یې وژلي دي. دوی د هغه دریشۍ واخلي، بیا د په افغانستان د برید خبره وکړي. अब ये जो कहा, ये ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। ये पाकिस्तान को बोल रहा है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तालिबान की सरकार आएगी तो क्या वो तुम्हारे इशारों पे नाचेगी? तुम क्या समझ रहे थे कि जब तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाएंगे, जो तुम बोलोगे वही हम करेंगे? तुम्हारे कहने पे हम हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करेंगे, तुम्हारे कहने पे नहीं करेंगे। तुम होते कौन हो? तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा बहुत भी शर्म है तो जाकर हिंदुस्तान और बांग्लादेश से वो 95,000 पतलूने लेके आओ जो तुम्हारी पतलूने उतारी हैं। तुम्हारे अंदर अगर दम है तो कारगिल के जंग के बारे में बात करो। बाकी जंगे जो तुम लोग लड़े हो हिंदुस्तान के साथ, जो भी जंगे लड़ी है, तुमने अपने लोगों को मारा है, तुम कभी कोई जंग जीत ही नहीं सकते हो। और ये बोल रहा है कि जब भुट्टो, ये बिलावल जरदारी, कोई भी है वहां का, जब अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं उससे पहले अपने देश के बारे में बात करो। तुम्हारी अपनी हालत क्या है इस टाइम, तुम लोग खुद किस हालत में हो? और ये बोल रहा है कि क्या तालिबान इतने कमजोर हैं कि वो पाकिस्तान से पूछ के किसी देश के साथ बैठेंगे? पाकिस्तान के कहने पे हम जो है रशिया में बैठेंगे, नहीं बैठना, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है नहीं करनी है, तुम्हारे कहने पे हम ये सब करेंगे। افغانانو ته د نمک حرام خطاب کیږي. نمک حرام معلوم ده، نمک حرام معلوم ده. یو هیواد چې د خپل مسلمان ورور په خلاف باندې خپل اډې، خپل فوز، خپل سیاسون ټول د امریکا په خدمت کې ورکوي، حتی په افغانانو باندې زړه نه یخېږي. خپله مسلمانه لور عافیه صدیقي امریکانو ته حواله کړې ده. دلته د تا فوز چیرته ده؟ د تا استخبارات چیرته دي؟ اسټبلیشمنټ د چیرته ده؟ پولیس د چیرته دي؟ دغه 500 ادارې چې تا په کار اچولي وو د دهشتګردۍ خلاف په جنګ باندې، له امریکا سره د اعانت او کومک وکړه. امریکان د زما په خاوره راوستل. एंकर बोल रहे हैं कि ये लोग नमक हराम बोलते हैं अफगानिस्तान को, हमें, आपको, सबको। तो ये बोल रहे हैं कि नमक हराम सबको पता है कि कौन है, कौन नमक हराम है। नमक हराम तो खुद पाकिस्तान है, और खुद पाकिस्तान की हालत यह है कि उसने इतने अरसे अमेरिका से पैसे लेके अपने मुसलमान भाई को मरवाने के लिए रास्ता दिया, अपनी बहन आपिया सदीकी को अमेरिका के हवाले कर दिया। तो हम नमक हराम है या ये लोग नमक हराम है? आगे सुनिए। هغه فوز نن ولې د خپل ملت د وژلو په خلاف باندې ګونګ پاتې د هغه نشي مهارولی. که دهشتګردي وي له افغانستان نه راځي علیزی صاحب، صفا خبرې ورته وکړو. دغه په ډیون انلاین باندې سیمې خاردار دی ولې تیر کړی ده؟
د امنیت په نامه د تیر کړي امریکایانو پیسې درکړي دي دغه دهشتګرد چې دلته اوسېږي په کومه لار تا ته درځي د تا اسټبلیشمنټ پولیس ادارې فوز دا د چیرته ویده ده هغوی د لګیا دي د عمران خان तुम्हारी पुलिस कहाँ है, तुम्हारी फौज कहाँ है, तुम्हारी आईएसआई कहाँ है? जब यहां पर अफगानिस्तान पे तुम लोग इल्जाम लगाते हो कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, तुम अपने देश को नहीं संभाल सकते, अपने देश को तुम लोग कवर नहीं कर सकते और इल्जाम लगाते हो अफगानिस्तान के ऊपर। जब अमेरिका आई थी तो तुम्हारी आईएसआई, तुम्हारे किराए की फौज, तुम्हारी पुलिस, सब तुम लोग लगे हुए थे उनकी खिदमत करने के लिए, उनसे पैसे लेकर उनका माल, उनके बारूद, टैंक्स वगैरह पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान लेके आते थे, तब तो तुम लोग एक्टिव थे। आज जब तुम्हारे लोगों की बजा रहा है टीटीपी, तो तुम लोग कहाँ हो? कहाँ है तुम्हारे इदारे हैं, जो फौज है, जो पुलिस है, वो क्यों नहीं संभाल पा रहे अपने देश को? आगे सुनिए। په ټکولو باندې خپل زمینه دې ته برابر دوی ظالمانه سیاستونه دي چې دغه ته زمینه برابر صاحب دا څوم ځل ده چې پاکستاني چارواکي وایي چې افغان خاوره موږ ته خطر ده. څنګه خطر ده؟ ټي ټي پي څوک ده؟ له کوم جنه راغلي دي افغانستان ته؟ څه وخت راغلي دي؟ دوی دې واضح حقیقت نه دا خو تیر نظام هم تورونه لګول چې دلته به څه خبره شوی پاکستان کړی ده دوی تر ننه پورې ये जो ड्यूरिंग लाइन पे आप लोगों ने जो दार बोलते हैं, तार बोलते हैं, ये जो तुम लोगों ने लगाई है, ये क्यों लगाई है, किस लिए लगाई है? तुम लोगों ने इस वजह से ये बोल रहे हैं कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं। ये तो अमेरिका से पैसे लेके लगाए हैं तुम लोगों ने। अफगानिस्तान से कहाँ आते हैं दहशतगर्द? मान लिया कि अगर अफगानिस्तान से आते भी हैं पाकिस्तान की तरफ, तो तुम्हारी नंबर 1 आर्मी कहाँ है? तुम्हारी पुलिस कहाँ सोई हुई है? तुम्हारे इदारे कहाँ हैं? तुम्हारी आईएसआई कहाँ है जो तुम दुनिया के आगे बड़ी बड़ी पुस्कियां मारते हो कि हमारी नंबर 1 फौज आईएसआई है? तो कैसे फिर ये टीटीपी यहां से होकर तुम्हारे देश में घुस जाती है और तुम्हें पता तक नहीं चलता? आगे सुनिए। منلې ده اوس هماغه حالت په دوی باندې راغلی ده ټي ټي پي دلته په کوم ځای کې ده؟ په کوم ځای کې اوسي؟ ټي ټي پي په پاکستان کې دومره خاوره تر سیطرت لاندې لري چې د ټولې نړۍ خلک پکې ځایولی شي. ټي ټي پي په سوات کې شته، ټي ټي پي په باجوړ کې شته، ټي ټي پي په وزیرستان کې شته، په بلوچستان کې شته، په کراچۍ کې شته، په پنجاب کې شته. دغه له دې نه چې د ټي ټي پي کس له باروت او له موټر سره درځي په دې لارو باندې یې نیسي ولې نه؟ دغه ایسای او دغه خپل ادارو ته تنخوا د څه شي دپاره ورکوي؟ ولې مجازات کوي نه؟ ولې کش کوي نه؟ په باجوړ کې حمله شوې ده، که زه د پولیسو مشر وای، زه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای، ما ټول ادارې راغوښتلې دلته. एंकर ने पूछा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है ये लोग इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर लगाते हैं, तो जनरल तालिबान का जनरल बोल रहा है कि अफगानिस्तान में कहाँ है टीटीपी, कहाँ से जाता है टीटीपी? ये लोग हमें बताएं जरा, पहले यहाँ पे टीटीपी थी या अब आई है? ये तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है, तुम्हारी आईएसआई क्या कर रही है, तुम्हारी फौज, ये सब क्या कर रहे हैं कि तुम लोग टीटीपी आ रहा है तुम्हारे देश में और तुम्हें पता तक नहीं चल रहा, और बाद में इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर लगाते हो? तो ये बातें जो ये सुना रहा है दोस्तों, ये अनबिलीवेबल। आगे सुनिए। ته تر څو چې دغه پیښې عامل مې نه وای پیدا کړی، تر هغو مې یو په وظیفه نه پرېښوده، زندان ته مې بول. همدغه کار امریکا وکړه په 11 سپتمبر باندې په امریکانو حمله وشوله. له دې نه چې د امریکا आप लोग जो है वो सैलरियां किस वजह से देते हो अपनी आर्मी को, अपने सोल्जर्स को, आईएसआई को? और टीटीपी ये लोग बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान में, टीटीपी तो पेशावर में है, टीटीपी तो वजीरिस्तान में है, टीटीपी तो कराची में है, टीटीपी तो पंजाब में है, टीटीपी तो पूरा पाकिस्तान में भर के पड़े हुए हैं। और ये बोले हैं कि टीटीपी ने तो इतनी जमीन कब्जा की है पाकिस्तान के अंदर कि आधी दुनिया वहां पे रह सकती है। तो अफगानिस्तान के अंदर कहां से टीटीपी आई? जब तुम लोग उनको खुद नहीं पकड़ सकते, उनका मुकाबला खुद नहीं कर सकते, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो। अपने इदारों को पकड़ो, अपने आर्मी वाले को पकड़ो, आईएसआई वालों को पकड़ो, उनको सजा दो कि भाई तुम लोग इनको रोक क्यों नहीं सकते हो, और आ रहे हो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो जब तुमसे खुद कुछ हो नहीं पा रहा और इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर लगाते हो। CIA مجازات چې استخبارات مجازات چې راغله په افغانانو باندې حمله وکړله، تیارې د افغانستان وې، وګړي د افغانستان و، خلک د افغانستان و، خاوره د افغانستان و. ये बोल रहे हैं बाजावड़ में हमला कर दिया टीटीपी ने और ये लोग जो है अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये जनरल बोल रहे हैं कि अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं यही करता कि भाई बाजावड़ के जो पुलिस है, वहां का जो MP है, MC है, CM है, जो भी है, उनको पकड़ के लेके आता मैं।
उनसे पूछताछ करता मैं, उसको उसकी नौकरी हटा देता मैं, उसको सस्पेंड कर देता वहां के पुलिस ऑफिसर को, डीआईजी को, ईएसपी को, कि भाई तुम लोग कैसे सो रहे हो, कैसे ड्यूटियां कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर, कि लोग आते हैं और यहाँ पे बजा के चले जाते हैं। और ये बोल रहे हैं, इसने एक मिसाल दी, एग्जाम्पल बताया, यही काम अमेरिका ने किया। जब 11 सितंबर को वहां पे जो मसला हुआ था, जो टावर में एरोप्लेन लगे थे, तो उन्होंने बजाय कि अपनी CIA को वो लोग बिठाए, अपने एजेंसीज को बिठाए कि भाई तुम लोग कहां सो रहे थे जब ये हो रहा था, उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। भाई एरोप्लेन में क्या अफगानिस्तान के बंदे थे? एरोप्लेन क्या अफगानिस्तान का था? जब उसमें ना अफगानिस्तान के लोग थे, ना अफगानिस्तान की सरकार उसमें इन्वॉल्व थी, तुम लोगों ने अपने इदारों को छोड़ के अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तो ये बोल रहे हैं ये एक बहाना है, ये एक बहाना बना रहा है पाकिस्तान कि भाई टीटीपी अफगानिस्तान से आ रहा है। खुद संभालो, खुद कंट्रोल करो। बस इन्होंने ये एक बात कही है लास्ट में कि अगर तुम लोगों को जंग चाहिए अफगानिस्तान के साथ, पहले जाके अपनी शलवारें जीतो, अपने पतलूने जीतो। जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने तुम्हारी पतलूने उतारी हैं, जो जंगे तुम लोग हारे हो, पहले जाके वो जंगे जीतो, अपने पतलूने लेके आओ, उसके बाद जंग की बात करो अफगानिस्तान के साथ। तो भाई ये बहुत लंबी वीडियो थी, मैं एक छोटा सा क्लिप आप लोगों को खाली सुनाया हूं। बहुत कड़क बातें सुनाई है, और सिर्फ ये एक दिन नहीं, हर रोज टीवी चैनल्स पे तालिबान के लोग जो है आकर बैठकर पाकिस्तान को सुनाते हैं, कड़ी कड़ी बातें सुनाते हैं। लेकिन क्या करें, हमारा पड़ोसी इतना बेगैरत हो चुका है कि इतनी बातें सुनकर भी इसको शर्म नहीं आती। और यह वीडियो काफी ज्यादा लंबी थी। इस वीडियो के एक हिस्से में यह भी कहा गया था कि ये लोग जो है वो दुनिया को तालिबान के नाम से डराते थे, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार थी उनको भी तालिबान के नाम से डराते थे पाकिस्तान, और हिंदुस्तान को भी तालिबान के नाम से डराते थे कि रुक जाओ, तालिबान को आने दो, तुम्हारे साथ हम देख लेंगे। तो ये इसने कहा है कि भाई हम तो आ गए, हम किसी को खाने थोड़ी आए भाई, हम पागल थोड़ी, हम किसी देश पे हमला करेंगे, बेकार में लोगों के साथ लड़ेंगे। हमें अपने देश में सरकार चाहिए थी, हमने अपनी सरकार ले ली, हम अपने देश को डेवलप कर रहे हैं, अपने देश में काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान टांग अड़ा रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान चाहता है वो हम नहीं कर रहे। पाकिस्तान यही चाहता है कि तुम हमारे इशारों पे नाचो, जाके हिंदुस्तान को डराओ। किराए के डाकू नहीं होते, तो वो करवाना चाह रहा है हमसे। तो इसने कहा कि हकीकत में तो पाकिस्तान खुद एक किराए का टट्टू है, जो कभी अमेरिका के इशारों पे नाचता है, कभी लंदन के इशारों पे नाचता है। तो ये बोले कि जो टट्टू वो खुद बना है, वो चाहता है और भी इस जैसे टट्टू बने। हम उनकी तरह टट्टू नहीं है, और हम अब पड़ोसी देश के आगे, पाकिस्तान के आगे खड़े हुए हैं। इनका जब दिल करे लड़ने के लिए आ जाए, हम लोग हाजिर हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को तालिबान की ये बातें कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो, आपको ये बातें मजा आ रहा हो, तो मैं और भी वीडियोस लाके आपको ट्रांसलेट करके दिखा सकता हूं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो भाई, पाकिस्तान को अब सभी ओर से मतलब चारों ओर से मार पड़ रही है। बट मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था ना कि इन लोगों को युद्ध करने की ज्यादा तिलमिलाहट जल्दी है, मतलब जल्द से जल्द युद्ध शुरू हो जाए। बट ये सिर्फ भौंकते हैं और बोलते हैं, और उससे कुछ होता नहीं है पाकिस्तानी से। और कुछ भी अभी तो ये अफगानिस्तान के ऊपर है, जो भी कुछ पाकिस्तान होगा तो वो अफगानिस्तान के ऊपर डालेंगे। पहले क्या था, हर एक चीज, जब अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे थे उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तब एक ही चीज बोलते थे, भारत ने करवाया, रो ने करवाया, फलाना ढीमका। खुद का जो मतलब बोलते ना, जो झूठ जो है वो बाहर ना आ जाए, सच्चाई जो है ना वो बाहर ना आ जाए, इसलिए दूसरे के ऊपर ये डाल देते हैं कि भाई टीटीपी ने करवाया या रो ने करवाया, रो की साजिश है, इंडियन आर्मी की साजिश है, या तो नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, फलाना ढिमकाना। मतलब खुद की औकात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग है ना, पाकिस्तानियों बोलने में माहिर है, उसके लिए तो भाई हम भी कान पकड़ते हैं। बोलने में आप पाकिस्तानियों को कभी नहीं, हमने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि पहले झूठ बोलते हैं, फिर वो एंकर कुछ ऐसा क्वेश्चन करें, फिर वो सत्य पे बात आ जाती है। तो यही तो है भाई पाकिस्तान। और पाकिस्तान में अभी भी टाइम है पाकिस्तान के बाद कि वो संभाल ले खुद का देश को। क्योंकि देखो अभी तक तो क्या था कि उसको एक तरफ से मार पड़ रही थी, अब चारों ओर से मार पड़ रही है। ठीक है, भारत तो पूरा बॉर्डर है ही, उसके अलावा अफगानिस्तान है, उसके अलावा बलूचिस्तान है। तो एक बार भी ऐसी पाकिस्तान को शांति मिलने वाली, अब उसमें काम पाकिस्तान गवर्नमेंट अभी सुबह आपके पास टाइम है कि आप कुछ कर लो, अच्छा करो। देखो
ये सारा चीज करने से किसी का भी फायदा नहीं है। टेबल टॉक करो, उसके ऊपर कोई संशोधन बिल लाओ, कुछ तो करो, तो स्टार्ट तो करो धीरे धीरे। ये युद्ध करना, लड़ाई करना, ये सब कुछ जो आपके आवाम को सिखा रहे हो और बता रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे नुकसान ही होता है। क्योंकि झूठ कभी भी दबा रहता नहीं है, उसको बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी फितरत है बाहर आने की। इसके पीछे आप कितना भी झूठ बोल लो, वो झूठ है, कभी भी बाहर आता है। सच्चाई तो बाहर आती है भाई, और उसका स्वभाव है ये। और अफगानिस्तान के जनरल है तालिबान के, वो भी वही बोल रहे उन्होंने तो सही कहा हाँ, ना, सही बोला उसने कि भाई आप हमें युद्ध करो, उसके पहले आपने जो 3-4 जंगें हाँ। की है, वो जंगे पहले जीत के आओ। हाँ। आपको कारगिल वाले युद्ध, कारगिल जब हुआ था तब आपको क्या, आपके साथ क्या हुआ, वो आप पहले आवाम को बताओ। उसके पहले जो आपका सारा युद्ध हुआ, वो आपके आवाम को और आवाम खुद बोल रही है, बच्चे खुद बोल रहे हैं पाकिस्तान के, हमें जो पुस्तकें, जो किताबें दी गई है और उसमें जो बताया गया वो सरासर झूठ है। हाँ, अपने आप झूठी किताबें हमें पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री सब झूठी बताई। बिल्कुल पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान के बच्चों को झूठी पढ़ाई जा रही। और उस बच्चों को भी तभी पता चलता है जब वो कॉलेज में आते हैं और थोड़े समझदार बन जाते हैं, तब उसको इंटरनेट के बारे में पता चलता है, गूगल में जाके सब कुछ चेक करते हैं और दुनिया की जब न्यूज देखते हैं तभी बच्चों को पता चलता है कि चला हमें तो स्कूलों में सब कुछ झूठी पढ़ाया गया। मतलब सच्चाई पे पाकिस्तान, मतलब एक पाकिस्तान कंट्री एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर बच्चा भी भरोसा नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि झूठ को मतलब कौन सा कंट्री मतलब अपने आने वाले फ्यूचर को झूठ पढ़ाएगा। बट एक ही बात ले लेना कि हमने जितने वीडियो पाकिस्तान के देखे हैं उनमें से कहीं पे भी हमें सच्चाई दिखी, कहीं पे भी नहीं दिखी। नहीं, और हाँ, वो ये सब मतलब झूठ सुनकर, मतलब झूठ पढ़ पढ़ के वो बच्चा भी ऐसा, मतलब वो जज्बाती बन जाता है, मतलब उसको भी लगता है कि मैं अभी जिहाद कर दूं सब। बट देखो, एक होता उसको मैं एक चीज बताऊं, चाइना भले सबको बुरा कंट्री लग रहा हूं, लेकिन चाइना के पास बहुत कुछ सीखने जैसी चीज है। चाइना जो कंट्री है वो मुंह बंद रखता है, दुनिया को कुछ नहीं बताता है, सिर्फ उसकी सक्सेस उसको दुनिया में बताती है। आप देखोगे चाइना के साथ यदि किसी ने ट्रेड किया होगा, कोई बिजनेस में, तो उसको पता होगा कि आप सिर्फ माल जो आपको चाहिए उसका ऑर्डर दो। चाइना के जितनी स्पीड से ऑर्डर डिलीवरी करता है ना, उतनी स्पीड से कोई कंट्री डिलीवरी नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये सारी चीज चाइना के पास से बहुत सीखने जैसी है। जो आप ही का ही माई बाप बन के बैठा है ना, उसके पास से वो सीखो, बिजनेस सीखो, तब जाके देश का। और 40 साल तक पूरे वर्ल्ड को पता नहीं चला कि चाइना कर क्या रहा। अब जाके जब ये कोविड हुआ, थोड़ा बहुत प्रेशर आया चाइना के ऊपर, तब जाके थोड़ा बहुत दुनिया को पता चला कि चाइना 40 सालों से क्या करता आ रहा था, अब जाके। लेकिन अब क्या, जब चिड़िया सूख गई खेत, वो वाले सीन हो गए। तो ये जो लोग है ना, मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ, ये लोग जाहिल है। इन लोगों को बस गले काटना, फिर गजवा हिंद करना, फिर जिहाद करना, ठीक है, 72 हूरों के सपने देखना, इन सारी चीजों में ये लोग उलझे हुए हैं। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए दूसरों पे मतलब ब्लेम डाल देते हैं, जैसे टीटीपी हो गया, रो हो गया, ये सब पे ब्लेम डाल देते हैं, खुद कुछ कर नहीं सकते। और इतना सारा मतलब अपनी कंट्री में सब हो रहा है, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते। उसकी नंबर 1 आर्मी, उसकी नंबर 1 एजेंसी कुछ नहीं कर पा रही। वो सिर्फ नंबर 1 कहने की एजेंसी, नंबर 1 कहने की आर्मी है। बाकी देखो, अच्छा काम होता। हम एक चीज और, एक एग्जांपल आपको, हम इतने टाइम से पाकिस्तान के रिलेटेड यूट्यूब पे से हमारे चैनल पे हम वीडियो लाते हैं, हमने आज तक पाकिस्तान का एक बच्चा नहीं देखा जो साइंस पे बात कर रहा हो, जो टेक्नोलॉजी पे बात कर रहा हो, जो अभी की सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हो। बस जिसके पास भी बात होती है बच्चों के साथ या यंगस्टरों के साथ, एक ही चीज ज्यादातर हमने देखी है, वो यही है कि भाई हमारे पास एटॉमिक पावर है, हमारे पास जज्बा है। अरे भाई, ये इसको करना क्या है, उससे क्या फायदा होगा? फायदा एटॉमिक पावर का हो जिस देश के पास होता है, तो वो एक सेफ जोन है, वो हम मान सकते हैं कि वो कंट्री सेफ रह सकता है, उसके पास ताकत दिख सकती है। लेकिन उस ताकत तभी काम आती है जब कोई भी रास्ता आपके पास ना बचा हो, कोई भी रास्ता ना हो, बस सिवाय उनके। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ने के लिए पढ़ाई कर लो, पाकिस्तान में कुछ अच्छा सोचो। हम भी चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क अच्छा बने,
हम हमारे पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे रखें, हम भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है भाई इंडिया में आपको सब हम बुरा ही कहते, बुरा कर रहे हो ना इसलिए करें, हाँ। अच्छा करोगे तो अच्छा कहेंगे भाई, उसमें क्या बुरी बात है। कोई बंदा अच्छा है तो उसको अच्छे कहने में कुछ गलत चीज है, आप ही बताओ। या तो बुरा है तो बुरा कहना जरूरी है भाई, उससे फायदा ये होगा कि आप कुछ ना कुछ अच्छा तो सीखोगे। लेकिन नहीं, बुराई सुनते रहो, ये आपकी आदत है क्योंकि आप पाकिस्तानी हो। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अगले वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय जय हिंद, जय जय भारत। भारत।